हेलो दोस्तों, तो आज देखिए मैंने ये ब्लाउज सिला है। किस तरीके से हम सुपर फास्ट सिलाई करें कि हम एक दिन में 5-6 ब्लाउज सिल दें 2-4 घंटे में। तो ये ब्लाउज़ मैंने आज कंप्लीट किया है। मैंने इसमें साइड हुक वाला बनाया हुआ है। आप देखेंगे ये प्रिंट पैटर्न में ब्लाउज़ था। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आप आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर पे रह के आप सिलाई करती हैं और आपको अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कितना भी टाइम सिलाई करें, आपने 6 महीने सिलाई सीखी है, अगर आप प्रॉपर सिलाई नहीं करते हैं तो आपकी स्पीड कभी भी नहीं बढ़ने वाली है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो घटता है और हमें बाहर वाले सूट जो होते हैं, बाहर के कपड़े होते हैं, उन्हें सिलने में दिक्कत आती है। तो किस तरीके से हम अपनी सिलाई को बढ़ाएं, अपने सिलाई की स्पीड को बढ़ाएं, तो इस ट्रिक को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप जब भी आप सिलाई करने बैठें या अपनी कटिंग करने बैठें, तो मोबाइल को आप थोड़ा दूर रखें। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखें, जिससे कि आप अगर सिलाई या अपनी किसी भी जो भी आपके पास कपड़ा है, अगर उसकी आप कटिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसकी आवाज़ डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि मोबाइल होता है, अगर आप सोचेंगे कि मैं बस 2 मिनट मोबाइल देखती हूँ, ये किसका मैसेज आया है या किसकी कॉल आई है, तो ये समझ लो कि आपका 1 घंटा पूरा गया। कब मोबाइल में हमने एक रील डाली और हम बस देखते गए घंटों निकल जाते हैं। आधा टाइम हमारा मोबाइल में इसी तरीके से चला जाता है। सबसे पहली ट्रिक तो यही है, पहला फॉर्मूला यही है कि आप जब भी सिलाई करने बैठें तो मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखें, यहाँ तक कि उसे साइलेंट कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको परेशान ना करें। और इससे आप अपनी सिलाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर मोबाइल आपसे दूर रहेगा तो आपका ध्यान पूरा सिलाई में रहेगा, कटिंग में रहेगा, जिससे कि आप सुपर फास्ट सिलाई करेंगे। और सुपर फास्ट सिलाई करने का दूसरा ट्रिक है कि आपको रेगुलरली सिलना है 1 से 2-3 घंटे। आप खुद के सिलिए या बाहर वालों के सिलिए, पहले तो आप खुद से ही ट्राई करें कि खुद के कपड़ों में, जब भी हम बाहर वालों के कपड़े सिलते हैं तो हमें उसमें उतना टाइम मिलता नहीं है कि हम उसमें अच्छी तरीके से या बहुत समय लगा करके उसको सिलें, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करके देना होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। बाहर की सिलाई आप जब भी लें तो आप उसमें थोड़ा सा वक्त अपना 10 मिनट ज़्यादा दें। एक तो हम, क्योंकि जब हम बेस्ट किसी को सिल करके देंगे तो अगली बार हमें वो सिलाई अपनी फिर खुद से देंगे। तो सेकंड हमारा यही रहेगा कि हमारा सिलाई की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलना है। तो जितने भी हमारे पास कपड़े होते हैं, या हम क्योंकि अपने कपड़े तो हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं, अगर हम टेलर नहीं होते, अगर हम दूसरों को देते तो हम भी तो अपने कपड़े सिलाते। तो हमारे पास जो खुद भी अपने सूट ब्लाउज़ जो भी होते हैं, हमें खुद के कपड़ों में भी ट्राई करना होता है। तो अपने कपड़ों में खुद से ट्राई करें। जब भी आपके पास बाहर की सिलाई नहीं होती है तो आप खाली ना बैठें, अपने कपड़ों में खुद से सिलाई करें। इससे भी हमारी जो है सिलाई की स्पीड बढ़ती है। क्योंकि देखो, 1 दिन 2 दिन या 6 महीने भी अगर आप सिलाई सीख लोगे तो ऐसी सिलाई नहीं आती है। 6 महीने आपने सिलाई सीख ली और रेगुलर करी नहीं, तो इससे सिलाई में स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। अगर आपको सिलाई में स्पीड बढ़ानी है, सिलाई में फिनिशिंग लानी है, तो आपको कंटिन्यू रोज़ सिलाई कम से कम 2 से 3 घंटा करनी होगी। इससे अधिक आप जितना भी करें वो आपकी मर्जी है, अपने समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि हर किसी का घर का काम बहुत होता है और बीच बीच में जब हमारे पास घर का बुटीक होता है तो बीच बीच में हमें छोटे बड़े कामों के लिए उठते रहना पड़ता है। बच्चे हैं, घर है, काम है, सब चीज़ के लिए हमें उठना पड़ता है। कोशिश करें कि एक सूट को 1 दिन में निपटाएं। अगर नहीं भी निपटा पा रहे हैं, 2 दिन में भी निपटा रहे हैं, तो अपने सूट में भी आप वक्त दें और उसको मतलब अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे और सिलाई कंटिन्यू करते रहें। इससे हमारी सिलाई की स्पीड बढ़ती है। देखिए, बाहर के हों घर के हों, सिलाई तो हमें करनी ही है प्रॉपर। जब आप सूट सिलते होंगे आपने देखा होगा कि नेक बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, नेक में हमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है, बाकी हमारी सब सीधी सीधी सिलाई होती है। तो इसमें मतलब हमें
ध्यान देना पड़ेगा। नेक बनाते वक्त हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, वरना नेक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गला ही मेन होता है, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो। अगर हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है तो समझ लो कि हमारा सूट बेकार है, चाहे हम नीचे कितनी अच्छी भी सिलाई कर लें। तो हमें अपने जो इस तरीके के पार्ट होते हैं नेक, इनको हमें ध्यान से और समय लगा करके करना चाहिए। और आप जब भी सिलाई करें, जब भी आप सिलाई करें तो सुई हमेशा 16 नंबर से, या 16 नंबर की या 18 नंबर की, 18 नंबर की, इन 2 सिलाइयों का यूज करें आप अपने घरेलू सिलाई मशीन में। क्योंकि 18 नंबर की सुई और 16 नंबर की सुई हर एक कपड़े में चल जाती है, और ये कपड़े में अच्छी तरीके से चलती है, कपड़े को ज़्यादा रफ नहीं करती है। और अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको सबसे पहले 4 नंबर पर अपनी सिलाई को रख करके करनी होगी, क्योंकि 4 नंबर पे मोटे मोटे टाँके आते हैं। अगर आपका कभी गलत भी होता है, नए लोगों का गलत होता है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि सिलाई में फिनिशिंग लाने में हमें कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, वो भी जब हम कंटिन्यू रहेंगे सिलाई में, तो तब। तो इसलिए हमें सिलाई में सबसे पहले, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आप 4 नंबर में अपनी सिलाई को फिट करके उस 4 नंबर पे आप अपनी सिलाई को करें। और सिलाई हमेशा 16 और 18 नंबर की सुई से ही करें। ज़्यादातर आप 16 नंबर की सिलाई से करेंगे तो और बेस्ट रहेगा। और सिलाई 16 नंबर की से करें और 4 पे रखें। और अगर आपको मतलब बढ़िया, अगर आप थोड़े मतलब पेटेंट हैं करने में सिलाई, तो आप 3 नंबर पे करें। और अगर आपको पता है कि मुझसे गलत होता है, मुझे नहीं आता है, उधेड़ना है, तो आप 4 नंबर पे रख के करें, जिससे कि बड़े बड़े टाँके आएंगे और आपका उधेड़ने में जल्दी रहेगा। इससे आप सुपर फास्ट सिलाई करना सीख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि सिलाई 4, ये अगर आप नए हैं 4 और 5 नंबर पर रख कर करें। अगर आपको कहीं पर लगता है कि गला बनाने में दिक्कत है, बार बार उधेड़ने की नौबत आती है, तो आप 4 नंबर पर रखिए। और जब आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सही कर ले रही हूँ, आपको 2-3 साल हो गए हैं सिलाई करते करते, तो आपको लगता है कि मैं अब अच्छी सिलाई कर लूँगी, तो आप 3 नंबर पर रख करके आसानी से कर सकते हैं छोटे छोटे टाँके में। वैसे ज़्यादातर हमें 3 नंबर पे ही रख के सिलाई करनी चाहिए, उससे मजबूती भी रहती है और कपड़े में फिनिशिंग भी आती है। वो जब अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, कोई नई चीज़ बना रहे हैं, तो उस समय आप 4 नंबर पर रख करके कीजिए सिलाई को, क्योंकि उस समय मोटे मोटे टाँके अगर होते हैं, हमारा कहीं पर गलत हो गया तो हमें उधेड़ने में भी आसानी होती है। तो देखिए, घर में महिलाएँ हैं, अगर वो बुटीक चलाती हैं, तो अगर आप इन छोटी छोटी ट्रिकों को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपकी सिलाई बहुत अच्छी होगी और आपकी सिलाई में स्पीड भी बढ़ेगी। अब ये है कि घर में हमारे 50 काम रहते हैं, और देखेंगे कि आप ज़्यादातर हम जो गांव में होते हैं, हमारे पास कोई बोर्ड नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो सिलाई मशीन है उसे फ्रंट में रखिए। सिलाई मशीन अगर आप अपने फ्रंट में या घर के मेन कॉर्नर में रखेंगे, जिससे कि सब आने जाने वालों की नज़र पड़े, तो इससे भी क्या होता है कि लोग देखते हैं कि ये सिलाई करते हैं, तो तब भी लोग आपके पास आते हैं। और अगर बोर्ड लगा है तो बोर्ड लगा के तो लोग पढ़ ही लेते हैं। अगर बोर्ड नहीं लगाया है आपने, तो आप क्या है अपनी सिलाई मशीन को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ से कि लोग आते जाते वक्त आपकी सिलाई मशीन पर लोगों की नज़र पड़े, और आप जब सिलाई करें तो लोग आपको देखें। तो इससे क्या होता है कि लोग आपको देखेंगे, तो वो देखेंगे कि आप सिलाई कर रहे हैं, तो इससे जो भी आने जाने वाले लोग हैं वो आते हैं और सिलाई कर लेते हैं। तो ये मतलब बहुत बेस्ट तरीका है इस तरीके से सिलाई करने का, जिससे कि आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे और आप सिलाई करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके पास बाहर का काम भी आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिए, यकीनन कि आप इन ट्रिक्स से सिलाई को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देखेंगे कि शुरू शुरू में आपको जैसे आपने आज एक सलवार काटा,
कोई भी सलवार काटा आपने तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं उसे सिलने में। अगर धीरे धीरे आपकी स्पीड अगर इस तरीके से बढ़ती जाएगी तो आप फिर उसे 1 दिन में पूरा करने लगेंगे। अगर आप बहुत अच्छा परफेक्ट सिलना सीख गए हैं, एक भी गलती आपसे नहीं होती है और गलत आपका बिल्कुल नहीं होता है, तो यकीन मानिए कि आपका जो सलवार है वो 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो यही कुछ नियम हैं अपनी सिलाई को बढ़ाने के और सिलाई में स्पीड को बढ़ाने के और ग्राहकों को लाने के। तो छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है। जो भी काम है घर में अगर महिलाएं सिलाई करती हैं तो आपको पता ही है बीच बीच में उठते रहना पड़ता है। कभी बच्चे स्कूल से आते हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोई आया, उन्हें भी अटेंड करना होता है, घर के और बाकी काम भी होते हैं। तो उन सब काम को देखते हुए हमें इस तरीके से सिलाई करनी चाहिए। बस ये रहे कि सिलाई मशीन आपने फ्रंट पे रखनी है। अगर फ्रंट में आपने सिलाई मशीन का आपका रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप बाहर एक बोट लगा सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हैं तो बोट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हमारी सिलाई अच्छी होती है। और मैं हर बार कहती हूँ, और अगर आपको जैसे समय 2-4 घंटे दिन में ही मिलता है सिलाई करने का और आप नए नए हैं तो आप क्या कीजिए ना, जो हुक काज ये तुरपन वगैरह वाला काम होता है इसे रात को कर लीजिए। क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है ना कि रात को मशीन नहीं चलाने देते हैं या सुबह सुबह मशीन नहीं चलाने देते हैं, क्योंकि हमारा जनरली काम तो ये होता नहीं है। तो लोग घर में डांटते हैं कि सुबह सुबह मशीन खोल दी या शाम को मशीन खोल दी। तो आप सुबह शाम जो है कटिंग का काम कर लीजिए या हुक काज वाला काम कर लीजिए या तुरपन वाला काम कर लीजिए। तो हम भी देखो शुरू में इसी तरीके से करते थे। आज हम भी एक दिन में 2 से 3 ब्लाउज या 2 से 3 सूट एक दिन में हम सिल देते हैं। तो धीरे धीरे ही हर किसी की स्पीड बढ़ती है। आप ये मत सोचिए कि हमने तो सिलाई सीखी है 6 महीने हमारा हाथ, नहीं, जब तक आप कंटिन्यू सिलाई नहीं करेंगे आपका हाथ ट्रेंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मतलब सिलाई को कंटिन्यू करिए, रोज़ करिए, 2 ही घंटे करिए, 1 ही घंटे करिए, लेकिन करिए। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप अपने पुराने कपड़ों में भी सीखेंगे, नेक बनाना, हाथों में कोई डिज़ाइन डालना या कोई भी मियानी लगाना, इस तरीके से आसन बनाना। तो आई होप कि आपकी सिलाई बेस्ट भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी और इस तरीके से आपकी सिलाई में स्पीड भी बढ़ेगी। अब दुखी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप लाखों रुपया इससे कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगी। धन्यवाद।